हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। संडे आज, और मैं कोशिश करता हूं कि महीने में कम से कम 2 रविवार 2 संडेज को अपने इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पे काम करें। आप कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना चाहते हैं, स्टेट पीएससी, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, एसए, प्रेसी, कुछ भी लिखना चाहते हैं, अगर इंग्लिश में लिखना है तो वो आर्ट आपको आनी चाहिए। और इन क्लासेस के जरिए बहुत लॉजिकल तरीके से मैं आपको इंग्लिश में लिखना सिखाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। दैनिक भास्कर आपके सामने खुला हुआ है। स्मार्टफोन सुन रहा है आपकी हर बात। ये पूरा आर्टिकल हमने अलग से ले लिया है एक वर्ड फाइल में। 5 बड़े बड़े सेंटेंसेस के अंदर इसको समराइज कर दिया है। पहला सेंटेंस आपके सामने है। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार खुद इस फर्स्ट सेंटेंस को आप खुद से ट्राई दें। भाई मेरे साथ तो आप इंग्लिश में लिखोगे ही, मैं तो सिखा ही दूंगा आपको, लेकिन पहले खुद से देखें क्या आप इसको इंग्लिश में लिख पा रहे हैं। चाहे पेपर पे लिख के देखो, चाहे दिमाग में सोचो। चलिए वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई देना। अब देखो तरीका। क्या आपने गौर किया है कि दोस्तों से बात करते हुए जिन प्रोडक्ट्स का जिक्र करते हैं उनके विज्ञापन अचानक आपके फोन पर दिखने लगते हैं? कैसे बनाऊं इसको इंग्लिश में भाई? काम पकड़ो। कौन कौन से काम हुए? इंग्लिश क्या है, सेंटेंस क्या है, कोई भी लैंग्वेज क्या है, वो किसी एक्शन को बताती है या स्टेट को बताती है। तो एक्शन पकड़ लो, क्या क्या हुए। पहला एक्शन ये हुआ है कि क्या आपने गौर किया है। क्या आपने गौर किया है, तो गौर करना और करने वाले कौन है? आप। सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। दूसरा एक्शन क्या है? दूसरा एक्शन ये है, विज्ञापन अचानक आपके फोन पर दिखने लगते हैं। और कब दिखते हैं? जब आप दोस्तों से बात करते हुए जिन प्रोडक्ट्स का जिक्र करते हैं उनके विज्ञापन। तो विज्ञापन आपके फोन पर दिखते हैं, ये दूसरा एक्शन है। और ये विज्ञापनों के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। तो बस यही सोचना होता है, प्रोसेस करना होता है दिमाग में। तो पहले बनाओ, क्या आपने गौर किया है। गौर करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में भाई? गौर करने को बोलते हैं नोटिस करना। ठीक है। और एक और अच्छा वर्ड होता है इंग्लिश में इसके लिए, वंडर। क्या आप सोचते हैं, नोटिस करते हैं, वंडर करते हैं? वंडर करना मतलब कुछ आपको अजीब सा लगा, आपने देखा, उसके बारे में सोचा। दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करें। तो क्या आपने गौर किया है? हैव यू नोटिस्ड? या फिर लिखना चाहें तो वंडर्ड। अब देखो क्या गौर किया है, दैट लगा के बताना पड़ेगा। दैट यहां पे छोड़ दो लगा के। अब बात क्या हुई है? नोटिस ये किया है कि विज्ञापन आपके फोन पर दिखते हैं। विज्ञापन को अंग्रेजी में बोलते हैं एडवर्टीजमेंट्स। स्पेलिंग देख लेना, एडवर्टीजमेंट्स लिखना पड़ेगा, बहुत सारे हैं, एस लगाना पड़ेगा। और अब कहां दिखते हैं एडवर्टीजमेंट्स? आपके फोन पर दिखते हैं। तो दिखने के लिए अंग्रेजी में वर्ड होता है अपीयर। ठीक है। वैसे एक और वर्ड भी है शॉप, पर ये शॉप बोलने में आता है, अपीयर दिखने में आता है। तो विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट्स अपीयर ऑन ऑन योर फोन। बस सेंटेंस इतना ही है। बस जिसने सोचना था इतना ही सोचने की आपको जरूरत थी। बाकी की चीजें इसमें ऐड कर दो। विज्ञापन किस तरह के हैं? हैव यू नोटिस्ड या वंडर्ड दैट एडवर्टीजमेंट्स अपीयर ऑन योर फोन? सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, भूल मत जाना। आपने यहाँ पे इंट्रोगेटिव का इन्वर्जन भी किया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब को सब जो है सब्जेक्ट से पहले रखा हुआ है। ये बेसिक चीजें पता ही होंगी आपको, है ना? इन्वर्जन किया हुआ है ताकि क्वेश्चन बन सके। अब देखो बीच की ये बात जो आपको सबसे कंफ्यूजिंग लग रही है, इसको कैसे लिखा जाए। देखो ये पूरी बात आई है एडवर्टीजमेंट्स के लिए, यानी ये तो मुझे पता लग गया, ये एडवर्टीजमेंट्स एडवर्टीजमेंट्स इस नाउन के बिल्कुल बाद में लिखी जाएगी। अब वो बात क्या है देख लो। एडवर्टीजमेंट्स जो कि आप जिक्र करते हैं, जिन प्रोडक्ट्स का आप जिक्र करते हैं उनकी, है ना, और दोस्तों से बात करते हुए। तो मैं लिखता हूं एडवर्टीजमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट्स। एडवर्टीजमेंट्स प्रोडक्ट्स की होती हैं तो फॉर द प्रोडक्ट्स लिख देता हूं। और प्रोडक्ट्स कौन से हैं? जिनका आप जिक्र करते हैं। जिक्र करना अंग्रेजी में वो कहलाता है मेंशन करना। प्रोडक्ट्स दैट यू मेंशन। और कहां करते हैं? दोस्तों से बात करते हुए। और बात करते हुए यानी ड्यूरिंग। ड्यूरिंग यानी दौरान, बात करते हुए। ड्यूरिंग बात को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन। ठीक है। डिस्कशन भी बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशन क्या है? दो लोगों की अनौपचारिक बात है। डिस्कशन थोड़ा सा ऑफिशियल मामला हो जाता है।
तो ड्यूरिंग योर कॉन्वर्सेशन, योर कॉन्वर्सेशंस, और किसके साथ? विद योर फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर देखना बहुत प्यारी बनी है ये। सेंटेंस अभी भी उतना ही है। हैव यू नोटिस्ड दैट एडवर्टीजमेंट्स अपीयर ऑन योर फोन। अब एडवर्टीजमेंट्स कौन सी है? एडवर्टीजमेंट्स है उन प्रोडक्ट्स की, फॉर द प्रोडक्ट्स। और कौन से प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताया हुआ है पूरा, एक रिलेटिव क्लोज लगा करके, हु विच दैट वाला क्लोज लगा करके। वो प्रोडक्ट्स दैट यू मेंशन, जिनको आप जिक्र करते हैं, और कब करते हैं? ड्यूरिंग लगा के बताया हुआ है, ड्यूरिंग योर कॉन्वर्सेशंस विद योर फ्रेंड्स। अब इस पूरे को जोड़ दूंगा, सेंटेंस रेडी हो जाएगा, देखो आपके सामने। तो ये थॉट प्रोसेस से आपको गुजारना चाहते हैं हम, बहुत आसान होता है इंग्लिश में लिखना। बेसिक सेंटेंस तो कोई भी बना सकता है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस पे। पहला सेंटेंस इजी था, छोटा था। दूसरा वाला ना छोटा है ना इजी है। इसमें आपका ट्रू टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको रीडिंग दे लो और उसी तरीके से अंग्रेजी में लिखने की अपने को कोशिश करनी है। और उसी के साथ में ये क्लास पार्ट है हमारे राइटिंग स्किल्स के कोर्स का। यहां तो आप एक ट्रेलर देख रहे हैं, पूरी मूवी जो है स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, सेंटेंस बाय सेंटेंस, इस कोर्स में आप सीख सकते हैं। नाम का प्रीमियम कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। 475 के अंदर 50 घंटे के अंदर इंग्लिश राइटिंग आपको बेसिक से सिखाया जाता है। ऐप को डाउनलोड करें, YT ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। राइटिंग कोर्स का एडवांस वर्जन भी है हमारे पास यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बच्चों के लिए, जिसमें राइटिंग को एक लेवल ऊपर ले जाकर के 200 घंटे में सिविल सर्विसेज के आपके इंग्लिश के पोर्शन को सिखाया गया है। ऐसे कैसे लिखोगे, प्रेसियंस और राइटिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स। इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही आपको ऐप पे मिलेगा एक फुल फाउंडेशन कोर्स ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, इन एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, क्लोज टेस्ट, हर एक चीज को, ग्रामर को, सब चीज को बेसिक फाउंडेशन से आपको इस कोर्स में बिल्ड करना सिखाया गया। ये कोर्स भी अभी 999 पे थोड़े से वक्त के लिए अवेलेबल है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। 1.5 और 2 साल की वैलिडिटी भी इस कोर्स में अवेलेबल है, बहुत छोटे प्राइस पे। ऐप को डाउनलोड करें, फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया गया है। कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पे आप टीम से बात करके जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। चलिए, सेंटेंस कहता है यह इसलिए होता है क्योंकि आपका स्मार्टफोन आपकी आवाज भी सुन सकता है। काम पकड़ते जाओ। पहला काम यह हुआ कि यह इसलिए होता है, तो पहला काम होता है। दूसरा काम क्या है? स्मार्टफोन आवाज सुन सकता है। ठीक है, और कब सुनता है? खासकर जब किसी ऐप को माइक्रोफोन की अनुमति दी गई हो। तीसरा काम है अनुमति दी गई हो, पैसिव में बनेगा। ठीक है, या चौथा काम, या हे सिरी और ओके गूगल जैसे वॉइस असिस्टेंट ऑन हो, वॉइस असिस्टेंट ऑन हो, चौथा काम। मैं तो काम पकड़ रहा हूं, फिर मैं पकड़ लूंगा इन एक्शन को करने वाला कौन है। बस करने वाला मिल गया तो एक्टिव में बना दूंगा, जिनके ऊपर हुआ वो मिल गया तो पैसिव में बन जाएगा। चलिए, यह इसलिए होता है, कैसे लिखें इसको भाई? कैसे लिखें यह इसलिए होता है को? अंग्रेजी में इसलिए होता है और क्योंकि, इसलिए और क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आते। क्योंकि को बोलते हैं बिकॉज, इसलिए को बोलते हैं सो। तो या तो सो लगाओ या बिकॉज लगाओ। अंग्रेजी में दोनों वर्ड्स एक साथ नहीं आते एक सेंटेंस में। हिंदी में आ जाते हैं, इंग्लिश में ऐसा मत लिखो सो और, है ना, बिकॉज। तो मैं क्योंकि का इस्तेमाल कर लेता हूं क्योंकि जरूरी है। इसलिए वाला जो है उसका मीनिंग अपने आप निकल आएगा। दिस हैपन्स, यह होता है, इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं। दिस सो हैपन्स ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, दिस हैपन्स। और क्यों होता है भाई? बिकॉज, बिकॉज। अब वो बात पूरी बता दो। आपका स्मार्टफोन आपकी आवाज सुन सकता है। सुनने वाला कौन है? योर स्मार्टफोन। आवाज सुन सकता है तो कैन लिसन योर वॉइस, ऐसा ही लिखना पड़ेगा ना। सुनने को बोलते हैं लिसन करना, या हियर करना बोलते हैं। तो योर स्मार्टफोन कैन लिसन योर वॉइस। ध्यान देना, हियर वर्ड का मतलब होता है किसी को सरसरे सुनना। जैसे आप सड़क पे गए, ट्रेन का हॉर्न आया, गाड़ी का हॉर्न बजा आपको, तो आपने उसको हियर किया। लेकिन जब किसी बात को आप ध्यान दे के सुनते हैं, उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, तो अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है लिसन वर्ब का। फर्क है दोनों में। हियर का मतलब है आप चल रहे थे, कुछ सुन गया। लिसन का मतलब है आपने रुक के सुना, समझा। और लिसन के बाद में हमेशा टू लगता है। तो योर स्मार्टफोन कैन लिसन टू योर वॉइस, ये पहला काम आपने बता दिया। अब देखो आगे, ये कब होता है? खासकर जब। देखो, खासकर जब को अंग्रेजी में बोलते हैं, खासकर को बोलते हैं स्पेशली। ठीक है, और जब को बोलते हैं व्हेन।
स्पेशली व्हेन, और कब, अब वो बात बता दो। जब किसी ऐप को माइक्रोफोन की अनुमति दी गई हो, अनुमति दी गई हो पैसिव में, समझ पा रहे हो ना, किसको दी गई है, ऐप को दी गई है। अब ऐप को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा और अनुमति देना या परमिशन देना पैसिव में, पैसिव वर्ब में लिखूंगा। स्पेशली व्हेन, देखो कोई ऐप, यानी एनी ऐप हैज बीन गिवन माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोफोन, सॉरी माइक्रोफोन परमिशन, यही लिखूंगा ना मैं। स्पेशली व्हेन एनी ऐप हैज बीन गिवन माइक्रोफोन परमिशन, हैज बीन गिवन यहां पैसिव है, उसको दिया गया है ऐप को परमिशन। परमिशन की जगह यहां पे एक्सेस भी लिख सकते हैं, माइक्रोफोन एक्सेस भी लिख सकते हैं। अच्छा, या फिर क्या हुआ हो, और या फिर क्या हुआ हो, या फिर हे सीरी या ओके गूगल जैसे वॉइस असिस्टेंट ऑन हो। तो काम है वॉइस असिस्टेंट का ऑन होना, तो और वॉइस असिस्टेंट्स आर ऑन, ठीक है। और वॉइस असिस्टेंट कैसे है, जैसे कि लाइक हे सीरी, तो यहां लिख देता हूं हे सीरी एंड ओके गूगल, ठीक है, ओके गूगल। थोड़ा लंबा लग रहा होगा, मुझे पता है कि सर क्या क्या लिख दिया आपने, लेकिन मैं इसके छोटे छोटे पीस करके आपको दिखा रहा हूं, याद रहेगा आपको, ठीक है। ये आर को यहां लगाऊंगा। अब देखो स्ट्रक्चर पूरी कैसे बनी। दिस हैपन्स, ऐसा होता है क्योंकि आपका स्मार्टफोन कैन लिसन टू, सुन सकता है आपकी आवाज को, वॉइस को, और खास करके तब, स्पेशली व्हेन, खास करके जब किसी ऐप को माइक्रोफोन का एक्सेस दिया गया है या अनुमति दी गई है। एनी ऐप हैज बीन गिवन माइक्रोफोन एक्सेस, एक्सेस की जगह परमिशन लिख दो, अनुमति के लिए परमिशन भी लिख दो। या फिर को बोलते हैं अंग्रेजी में या और वॉइस असिस्टेंट जो है लाइक हे सीरी और ओके गूगल, वो ऑन है, टर्न ऑन है, वो चालू है। तो ये सेंटेंस आपका पूरा रेडी हो गया। अब एक काम करता हूं, इस पूरे को मैं जोड़ देता हूं, ठीक है। चलो, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं अगर चाहे तो। देखो पहली चीज ये है, किसी चीज को जब आप ऑन करते हैं ना, कोई सर्विस को, पंखे को, तो आप उसको ऑन नहीं लिखते, टर्न ऑन लिखते हैं। हिंदी में अपने बोल देते हैं पंखा ऑन है, लाइट ऑन है, लाइट इज ऑन, लेकिन एक्चुअल में सही वर्ड होता है टर्न ऑन, ठीक है। लेकिन टर्न ऑन वर्ड के बहुत सारे मीनिंग अंग्रेजी में। टर्न ऑन वर्ड के आप चेक करना डिक्शनरी में, उल्टे पुल्टे मीनिंग भी निकलेंगे, है ना। जैसे आप बहुत ज्यादा खुरापाती दिमाग में होते हैं तब भी आप टर्न ऑन होते हैं। तो टर्न ऑन वैसे ठीक है, लेकिन किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब ऑन करना हो तो टर्न ऑन से भी एक अच्छा वर्ड है अपने पास अंग्रेजी में, इनेबल्ड, ठीक है। तो ये बारीकियां सीखो आप। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन करना यानी टर्न ऑन करना, ऑफ करना यानी टर्न ऑफ करना। दूसरा वर्ड क्या इनके लिए, इनेबल करना, आर इनेबल्ड, या बंद है तो आर डिसेबल्ड। तो मैं सही वर्ड को यहां चूज करना चाहूंगा। दूसरी चीज, आपका स्मार्टफोन सुन सकता है आपकी आवाज को, तो आपने इस्तेमाल किया यहां पे कैन लिसन का। कैन नाम की मॉडल वर्ब आपकी एबिलिटी को बताती है, लेकिन एबिलिटी को बताने के लिए दो तीन फ्रेजेस और भी अंग्रेजी में, जिनको कभी कभी आपको यूज करना आना चाहिए। दूसरा फ्रेज क्या है, कैन लिसन की जगह लिखो स्मार्टफोन इज एबल टू लिसन। और तीसरा तरीका क्या है, इसकी जगह आप ऐसा लिखें, या स्मार्टफोन हैज द एबिलिटी टू लिसन, ठीक है। आई कैन डू दिस, यहां लिख रहा हूं नीचे, समझ में आएगा आपको देख के। आई कैन डू दिस, आई एम एबल टू डू दिस, आई हैव द एबिलिटी, आई हैव द एबिलिटी टू डू दिस। तीनों एक ही बात है, आपको तीनों तरीके से अपनी क्षमताओं को बताना आना चाहिए। तो मैं ऐसे यहां पे हैज द एबिलिटी टू लिसन टू भी लिख सकता हूं। चलो अभी तो मैं आर एबल टू लिख देता हूं, योर स्मार्टफोन इज एबल टू, है ना, इज एबल टू लिसन। तो चलिए ये सेंटेंस आपका हो गया है रेडी, है ना। चलो नेक्स्ट पे बढ़े, कुछ है नहीं इसमें और देखने वाला। चलो ओके गूगल को ओके लिखा जाता है शायद। नेक्स्ट है जी सेंटेंस आपका, फटाफट इसको बना दो। छोटा सा सेंटेंस है, कह रहा है हालांकि ज्यादातर विज्ञापन ऑनलाइन आदतों जैसे सर्च हिस्ट्री और ब्राउजिंग पैटर्न और लोकेशन डेटा पे आधारित होते हैं या बेस्ड होते हैं, ना कि सीधे आपकी बातचीत सुनने पर।
तो ये जो एड्स आपके सामने आ रही हैं, ये एड्स जो है सिर्फ बातचीत से नहीं आती हैं, आपने क्या सर्च किया था, किस जगह पे आप घूमते हो, क्या कौन सी वेबसाइट खोलते हो, इस पे भी डिपेंड करता है। चलो सबसे पहले हालांकि से शुरू करेंगे। हालांकि को इंग्लिश में बोलते हैं हाउएवर, और याद रखें इसके बाद कोमा लगाएं और फिर सेंटेंस की शुरुआत करें। हाउएवर, हालांकि ज्यादातर विज्ञापन आपकी इन आदतों पे आधारित होते हैं। ये आदतें कैसी हैं? ये सारी आदतें इसने जैसे के बाद में लिखी हुई हैं, ये अपने ऐड कर देंगे। तो ज्यादातर विज्ञापन की जगह क्या लिखूं भाई मैं? ज्यादातर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोस्ट। मोस्ट ऑफ मत लिखा करो, मोस्ट जो है बिना ऑफ के ही सही लगता है। आपने कई बार लिखते हैं ना मोस्ट ऑफ द थिंग्स, सीधे लिख दो मोस्ट एडवर्टीजमेंट्स। ये क्या होती हैं? ये आधारित होती हैं, आर बेस्ड ऑन। आधारित होना यानी बेस्ड ऑन होना। और किस पे आधारित ऑन होती हैं? आपकी ऑनलाइन आदतों पे। तो आर बेस्ड ऑन आपकी यानी योर ऑनलाइन हैबिट्स। आदत को बोलते हैं हैबिट्स। अब देखो हैबिट्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि ये और जैसे के लिए अंग्रेजी में कौन सा वर्ड है? लाइक या सच एज। तो मैं इस्तेमाल कर लेता हूं सच एज। अब सच एज करके एक चीज बताओ। सच एज सर्च हिस्ट्री। स्पेलिंग देखते जाओ, बाकी इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इंग्लिश में लिखा हुआ है। ब्राउजिंग पैटर्न, ब्राउजिंग पैटर्न। पैटर्न्स लिखना, क्योंकि एक आदमी के ब्राउजिंग पैटर्न्स कई हो सकते हैं। पैटर्न भी लिख दोगे तो भी ठीक है, लेकिन ब्राउजिंग पैटर्न्स ये वर्ड ऐसे ही यूज होता है ना। आप कई बार इसको पढ़ोगे तो ब्राउजिंग पैटर्न्स लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए जो अच्छा रीडर होता है वो अच्छा राइटर बनता है। जो आदमी रीड करता ही नहीं हो उसको राइट करना भी बड़ा मुश्किल है। तो ऑनलाइन हैबिट्स सच एज या लाइक, सर्च हिस्ट्री, ब्राउजिंग पैटर्न्स, और तीसरी चीज क्या है? एंड लोकेशन डेटा। तो ये सेंटेंस आपका रेडी हो गया। तो हाउएवर, हालांकि ज्यादातर एडवर्टीजमेंट्स बेस्ड ऑन होती हैं, आधारित होती हैं इन चीजों पे, आपकी ऑनलाइन हैबिट्स पे। हैबिट्स कैसी हैं? जैसे कि ये तीनों की तीनों चीजें। अब देखो आगे, ना कि सीधे आपकी बातचीत सुनने पर। ना की को क्या बोले अंग्रेजी में? ना को नोट बोलते हैं, की को दैट बोलते हैं। नोट दैट बोले? नहीं, नोट दैट नाम का फ्रेज अंग्रेजी में है और इसका मतलब क्या है? ना कि ऐसा है। नॉट दैट फ्रेज भी अंग्रेजी में आएगा, बहुत बार देखोगे आप, रीडिंग में देखोगे, राइटिंग में भी यूज होता है। लेकिन नॉट दैट का मतलब होता है ना कि ऐसा है। तो ऐसा है वाला मीनिंग नहीं चाहिए। ना कि के लिए अंग्रेजी में अपने पास वर्ड है, कोमा लगा दो और यहां लिख दो रादर देन। ठीक है, रादर देन, ना कि। अब देखो, ये बेस्ड ऑन होती हैं आपकी हैबिट्स पे, ना कि आपके बातचीत सुनने पर, या कि फोन के बातचीत सुनने पर। रादर देन लिसनिंग टू योर कॉन्वर्सेशन। और कैसे? डायरेक्टली, सीधे को बोलते हैं डायरेक्टली। ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, लिसनिंग क्यों लगाया मैंने, लिसनिंग क्यों लगाया। मुझे यहां पे एक जीरंड चाहिए जो नाउन की जगह आ सके। एडवर्टीजमेंट्स आर बेस्ड ऑन योर हैबिट्स रादर देन, या ना कि ऑन। यहां ऑन अंडरस्टूड है, लिखा नहीं जा रहा दूसरी बार। ऑन प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए। यहां पे ऑब्जेक्ट था हैबिट्स नाम का नाउन, यहां पे ऑब्जेक्ट बनेगा लिसन नाम की वर्ब। लेकिन वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं बनती प्रेपोजिशन का, इसलिए उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो रादर देन लिसनिंग टू योर कॉन्वर्सेशंस, बातचीतें कई सारी होंगी, डायरेक्टली। तो ये सेंटेंस हो गया आपका रेडी। मैं चाहूं तो इसको जोड़ देता हूं पूरे को, ताकि आप इसको एक नजर में मिला हुआ एक साथ देख पाए। ठीक है ना, बढ़े आगे। चलो, मेरे ख्याल से क्लास ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। मैं एक सेंटेंस और दे देता हूं आपको एज होमवर्क। छोटा सा सेंटेंस है, खुद से बनाने की कोशिश करना। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका आंसर मैं डाल रहा हूं। मेरा लिखा हुआ अपने वाले से मैच करोगे, अपना वाला डालो, मैं आपको आपका फीडबैक भी देने की कोशिश करूंगा। अपनी निजता की सुरक्षा के लिए एप्स की परमिशन जांचना, अनावश्यक माइक्रोफोन एक्सेस बंद करना और प्राइवेसी पॉलिसी ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो ये तीन चीजें जरूरी हैं आपकी निजता की सुरक्षा के लिए। निजता को बोलते हैं प्राइवेसी, सुरक्षा को बोलते हैं सेफ्टी। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है। जांचने को बोलते हैं रिव्यू करना। तो ये देख लेना और इसी हिसाब से सेंटेंस बनाना। कोशिश तो करो, डालो कमेंट्स में, फीडबैक देंगे आपको, नया कुछ सीखोगे। जरूर से अपना ट्राई जरूर दिया करो। और एक सेंटेंस आपको और दे रहे हैं, ये आसान है, लंबा है लेकिन फिर भी आसान है, क्योंकि एक्टों के नाम है इसमें बड़े बड़े। भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट
2023 और आईटी एक्ट 2000 जैसे कानून कंपनियों को आपके डेटा के गलत इस्तेमाल से रोकते हैं। सेंटेंस इतना ही है, कानून आपको गलत इस्तेमाल से रोकते हैं। कौन से कानून है? ये सारे कानून है। और उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होता है। उल्लंघन का मतलब होता है वायलेशन, कानूनी कार्रवाई का मतलब होता है लीगल एक्शन। प्रावधान करने को बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोवाइड फॉर करना, ठीक है ना। कोई कानून किसी चीज का प्रावधान करेगा तो वो प्रोवाइड फॉर समथिंग करता है। तो बनाओ, खुद से बना करके डालना कमेंट्स में। ये दोनों सेंटेंसेस मिशन सिविल सर्विस वाले कोर्स के अंदर रात वाली क्लास में आपको मिल जाएंगे। फुल फ्लेजेड इस वर्जन का, क्लास का वर्जन आपको मिशन सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को रात में मिल जाएगा। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी कल एडिटोरियल में। अंटिल देन। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।